ओडिशा में हो गया खेला। मोदी की तरफ पटनायक ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। सारे विरोधियों के उड़ गए होश। दिल्ली के गलियारों में आपको हर राज्य की राजनीति की चर्चा मिलेगी, लेकिन ओडिशा को बहुत कम फुटेज मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। अगर मैं आपसे ओडिशा के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम पूछूं, तो शायद आपको सीएम नवीन पटनायक के अलावा इक्का दुक्का नाम पता होंगे, क्योंकि वहां की सियासत थोड़ा अलग तरह से चलती है। कहा जाता है कि नवीन पटनायक कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 1997 में पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में ऐसा कदम रखा कि सीएम की कुर्सी से उतर ही नहीं रहे। उनके लिए कहा जाता है कि जब वो रिटायर होंगे तभी किसी दूसरी पार्टी को वहां मौका मिल सकेगा। खैर, ये तो बात हुई नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी की। अब बात करते हैं बीजेपी की। एक वक्त था जब मुख्य दल बीजेडी, विपक्षी दल कांग्रेस थी। बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। अब बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। अब बीजेपी इंतजार कर रही है सही वक्त का, क्योंकि बीजेपी नवीन पटनायक की ओडिशा में बनी बनाई पैंट को तोड़ना आसान नहीं है, ये समझती है। अब एक ऑप्शन बचता है बीजेपी और बीजेडी के साथ आने का। वैसे भी गठबंधन करने में बीजेपी माहिर है और बिना बीजेडी के बीजेपी अपनी ताल ओडिशा में नहीं ठोक पाएगी। फिलहाल मौजूदा हालातों को देखकर तो यही कहना ठीक रहेगा। अब ये गठबंधन मुमकिन कैसे होगा? गठबंधन मुमकिन होगा मोदी और पटनायक की दोस्ती के आधार पर। सब जानते हैं कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। इन सब के बीच हाल ही में जिस तरह से गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने मुलाकात की, बात की, उसने भी इसी तरफ इशारा दिया है कि ओडिशा में बीजेपी खेल कर सकती है। दरअसल ये कयास मंगलवार से लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ओडिशा में थे। जाजपुर में पीएम ने 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले बीजेडी के 4 विधायक बीजेपी में चले गए थे, तो ऐसे में माना जा रहा था कि पटनायक गुस्सा होंगे, लेकिन इससे इतर दोनों नेताओं ने खुलकर एक दूसरे से बात की, मुलाकात की। भरे मंच से पीएम मोदी ने पटनायक को अपना मित्र बताया था। पीएम ने पटनायक को लोकप्रिय सीएम बताकर उनकी सराहना की। पीएम ने इस दौरान नवीन पटनायक के पिता का जिक्र कर उनकी भी तारीफ की, जिसके बाद से ही दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर हवा तेज हो गई। पीएम ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, विश्वेश्वर टूडू जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ और मां बिरजा के आशीर्वाद से आज जाजपुर और ओडिशा में विकास की नई धारा बहनी शुरू हुई है। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी।
मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिलहाल मोदी के बयान पर और ओडिशा की पलटती हुई राजनीति पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।